स्टार्टिंग में हम लोग सारणिक में ये देखे कि भैया आप सारणिक में जो है आव्यूह का हम लोग संख्यात्मक मान निकालते हैं और हम लोग इसमें जो है वर्ग आव्यूह का ही संख्यात्मक मान निकालते हैं। वर्ग आव्यूह का क्या निकालते हैं? संख्यात्मक मान निकालते हैं। मतलब जब भी आप सारणिक को सॉल्व करोगे तो कोई ना कोई संख्या आएगा। इस पर आपने ध्यान दिया होगा। तो स्टार्टिंग में हम लोग जो है फर्स्ट ऑफ ऑल वर्ग आव्यूह 1/1 का देखे किस प्रकार हम जो है इसका सारणिक निकालते हैं। उसके बाद 2/2 का देखे, उसके बाद 3/3 का देखे। बस हम लोग इसी को बेहतर ढंग से देखेंगे। आपके एग्जाम में 3/3 से पूछा जाता है और 2/2 से पूछा जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट 3/3, इसको आप समझ लो तो सब समझ में आपको आ जाएगा। ठीक है भैया जी। 1/1 में किस प्रकार हम लोग सारणिक का वैल्यू निकालते थे। अगर 3 दिया हुआ है, इसका वैल्यू कितना होगा? सिंपल सा, जो अंदर में है वही बाहर हो जाएगा। ओ भैया जी ये बात है। हाँ जी। अगेन 2/2 में अगर अंदर में इस प्रकार का कुछ दिया हुआ है, ठीक, इसका वैल्यू क्या होगा? सिंपल सा, नौका की मल्टीप्लाई, इस तरह मल्टीप्लाई करते 1 गुना 9 माइनस 7 गुना 6 कितना होगा भैया? 9 माइनस 42। ये आपका रिजल्ट हो गया। तो 42 32 33 9 3 12 2 1, ठीक, आपका 33 रिजल्ट हो गया। अच्छा एक क्वेश्चन बताओगे, इसमें आपका जो साइन cos tan cos x सेक मैं लेते आता हूँ, तो आपको बताना है भैया जी पूछिए 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 cos x cos y sin x sin y, इसका वैल्यू क्या होगा? तो आप बोलोगे भैया मुझे पता है, हम लोग नौका नौकी मतलब कोना कोने का मल्टीप्लाई, cos x और cos y का मल्टीप्लाई, cos x इंटू cos y, ठीक, फिर माइनस, फिर इस दोनों का मल्टीप्लाई sin x इंटू sin y। तो यहाँ देख रहे हैं, बताओ ये किसका फॉर्मूला हुआ करता था भैया? हम लोग ध्यान देना है, sin x प्लस y का फॉर्मूला क्या होता है, फिर cos x प्लस y का फॉर्मूला क्या होता है, और tan x प्लस y का फॉर्मूला क्या होता है। ये आपको बताना है, जल्दी से बताना है, क्योंकि यही फॉर्मूला यहाँ पर यूज होने वाला है। तो ध्यान दोगे, sin x प्लस y का sin x इंटू cos y प्लस cos x इंटू sin y। अगेन cos x प्लस y का, cos भैया में थोड़ा सा उल्टा चीज होता, क्या होता? चिन्ह में परिवर्तन हो जाता। जैसे यहाँ साइन में प्लस था तो बीच में भी प्लस आ गया, लेकिन cos में भैया उल्टा हो जाता। तो कैसे होगा? cos x इंटू cos y, यहाँ प्लस है तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, माइनस sin x इंटू sin y। हाँ भैया जी, कुछ तो आइडिया लग रहा होगा आपको। अगेन tan x प्लस y का tan x प्लस tan y बटे 1 माइनस tan x इंटू tan y। तो इस तीनों में से यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा? तो आप बोलोगे भैया जी, ओ भैया जी, मेरे प्यारे भैया जी, मेरे दुलारे भैया जी, आपका ये फॉर्मूला लगेगा। तो यहाँ पर cos x इंटू cos y माइनस sin x इंटू sin y, इस फॉर्मूले को यहाँ पर फटाफट से लेते आएंगे। हाँ जी। अगेन इसके बदले में हम लोग cos x प्लस y लिख सकते, तो यहाँ पर cos x प्लस y, यही वाला रिजल्ट आपका हो जाएगा। ये दोनों फॉर्मूला बेहद जरूरी है, इसको किसी भी तरह अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लो। अगर यहाँ माइनस तो यहाँ पर भी माइनस, अगर यहाँ माइनस तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये तो हुआ 2/2 की कहानी। लेकिन 3/3 में आइडिया थोड़ा चेंज हो जाता है। इसके बारे में हम लोग पढ़े थे 3/3 में, ठीक। हम लोग इतना रिविजन ही कर लेंगे ना कि भूलने का तो बात काफी दूर है। हाँ भैया जी, भूलने का बात तो काफी दूर है, ये तो बिल्कुल सही बात है। जैसे ये क्वेश्चन है भैया जी, ये क्वेश्चन है, क्या पता है इसका रिजल्ट क्या निकलेगा? कोई बता सकते हो? हाँ भैया जी, आपने प्रॉपर्टी बताया था, अगर दो पंक्ति या दो स्तंभ बराबर हो जाए तो उसका वैल्यू 0 निकलता। जैसे ये दोनों आपस में बराबर है, इसका मतलब है इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 निकलेगा। हम लोग प्रॉपर्टी पढ़े हुए हैं। अच्छा पहले इसका हम लोग सॉल्यूशन करते, ये सब हटा तो हट जा, हाँ अरे हट जा, ला 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 गमा गरे सरे सा निसारे। यहाँ देखो, अगेन अब जो है हमको संक्रिया लगाना है। संक्रिया हटाओ, मुझे कुछ नहीं पता, मेरे सामने 3/3 का डिटर्मिनेंट आ गया। अब हम लोग कैसे इसको सॉल्व करेंगे? या तो R1 के अनुदिश प्रसार कर लेंगे, या तो R2 के अनुदिश, या तो R3 के अनुदिश, या फिर C1 C2 या फिर C3 के अनुदिश हम लोग इसका प्रसार करेंगे। सोचो किसके अनुदिश प्रसार करें? क्यों ना इसका हम लोग R1 के अनुदिश प्रसार करते हैं। जैसे ही R1 के अनुदिश प्रसार करेंगे
तो देखना R1 में कौन कौन भैया है, भैया जी R1 में कौन कौन है, प्रसार करने पर तो हमको दिख रहा है R1 में कौन कौन है, 1 है, 9 है, 6 है, यहाँ लिखो 1 9 6। माइनस प्लस का ध्यान रखना, पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस, यहाँ प्लस यहाँ माइनस यहाँ प्लस। कभी मैंने आपको देखा है कभी कभी आप यहाँ माइनस का चिन्ह नहीं लगाते, बहुत गलत बात है। अब देखो डब्बा डब्बा डब्बा, अगेन 1 को झापेंगे 3 3 4 4 3 3 4 4, फिर 9 है, इस 9 को झापेंगे 1 3 1 4 1 3 1 4, फिर 6 को झापेंगे 1 3 1 4। अरे भैया जी ये क्या कर रहे हो, दोनों सेम, हाँ जी दोनों सेम। इसको सॉल्व करेगा तो इसको आप सॉल्व करोगे तो 0 रिजल्ट आएगा। देखो कैसे, 4 3 12 4 3 12 0, 4 3 9 गुना 4 3 1 माइनस 9 प्लस 4 3 1। अरे रे 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 रे, ये सेम कहाँ है, यहाँ पे 6 है, हम लोग सेम। बताओ हम लोग किस दुनिया में थे, मतलब हमको ये 9 दिख रहा था। ये चश्मा का, मुझे चश्मा पहनना पड़ेगा भैया, आप तो अंधे हो गए हो, आप चश्मा पहनो। मजाक कर रहा हूं, यहाँ देखो। अच्छा कोई बात नहीं, गलतियां होती है, आज हमसे गलती हो गई दोनों को पहचानने में। अच्छे से देख लेते हैं आपको, चलिए यहाँ ध्यान देते हैं। यहाँ 4 माइनस 3 1 हुआ, 1 गुना 6 6, ठीक, तो 6 3 9 माइनस 3 इसका आंसर हो गया। अगर यहाँ पर 9 होता, यहाँ पर भी 9 आता, 9 माइनस 9 0 होता, ठीक। ये तो हुई बात, लेकिन मैंने एक रूल आपको बताया था, अगर 1 आ जाए मतलब भैया जी इस तरह का आ जाए, मतलब यहाँ पर ABC, यहाँ पर XYZ इस फॉर्म में आ जाए तो क्या करोगे। तो देखो हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग एक प्यारा सा चीज सीखे थे। क्या सीखे थे भैया, इस तरह के सवाल में एक जादुई हथियार था हमारे पास। अगर इस तरह के सवाल में अगर किसी भी लाइन में 1 1 1 आ जाए तो हमारा वो सवाल बन जाता था। आप मुस्कुराना है, आपको 1 1 1 दे करके दांत को बंद करके मुस्कुराना है, बिल्कुल इस तरह, ठीक है। कैसे, क्यों, किस लिए मुस्कुराना है वो समझो। हम लोग जब 1 1 1 को देखेंगे तो हमारा एक ही काम होगा, इस 3 1 में से किसी 2 1 को 0 बना देना, ठीक। देखो ये C1 में है तो C1 के अनुदिश हम लोग प्रसार करेंगे, इस 2 अभी प्रसार नहीं करना, हम लोग इस 2 1 को 0 बनाएंगे। ऐसा हम लोग इससे पहले वाले क्लास में ही बनाए थे। हाँ जी, इस दोनों को 0 बनाओ। कैसे 0 बनेगा भैया, इस 1 में इसको घटा देंगे, मतलब R2 को चेंज करेंगे और R2 में R1 को घटा देंगे। तो घटाओ ना, तो देर किस चीज का, तो घटाते हैं भैया जी। R2 को चेंज करेंगे, इस R2 में घटाना है तब ना 0 आएगा। किसको घटाएंगे, R1 को घटाएंगे, तो घटाओ। R2 क्या है, 1BY लिख लिए। R1 क्या है, 1AX, इस दोनों को घटा, ये तो 0 हो जाएगा, ठीक, ये 0 हो गया। इसको भी तो 0 करो, मतलब R3 को भी चेंज करो भैया, 1 की जगह पे 0 लाना है, इसमें भी आप R1 घटा दो, मतलब R3 को चेंज कर रहे हैं, R1 घटा रहे हैं, ठीक। 1CZ, इस 1CZ में 1AX को घटाओ, 1AX, इस दोनों को घटाओ। पहले ये कौन सा था, ये था R2 को चेंज किए थे, 0 B माइनस A और Y माइनस X लिखो। तो यहाँ पर भैया R2 चेंज कर रहे हो, R3 चेंज कर रहे हो, R1 के साथ कोई छेड़खानी नहीं करना है आपको, R1 को हूबहू लिखो, ठीक है। अब R2 को चेंज करेंगे, 0 B माइनस A Y माइनस X, 0 B माइनस A Y माइनस X लिख लिए। अगेन R3 को चेंज करेंगे, यहाँ R3 भैया, R3 को चेंज कर रहे हैं, R3 माइनस R1, तो R3 लिख लिए ऊपर पे, में R1 को घटा रहे हैं, 1AX घटाते हैं, घटाओ घटाओ घटाओ, 0 C माइनस A Z माइनस X लिखो, 0 C माइनस A, अच्छे से लिख, C माइनस A Z माइनस X। इस तरह का सवाल आपके एग्जाम में आएगा, पूरा श्योर रहना, 1 1 1 वाला सवाल आएगा, ठीक। चलो जी, अब C1 के अनुदिश प्रसार कर दो। C1 के अनुदिश प्रसार करने पर C1 के अनुदिश प्रसार करो, तो करते हैं। इस 0 0 को तो छोड़ ही दो, क्यों, इसका कोई काम नहीं, बचा सिर्फ क्या, 1 बचा। 1 के अंदर कौन कौन, इसके आगे पीछे गायब, इसके ऊपर नीचे गायब, तो B माइनस A Y माइनस X, B माइनस A Y माइनस X, C माइनस A Z माइनस X, C माइनस A Z माइनस X। इसको सॉल्व करेंगे, B माइनस A Z माइनस X माइनस इस दोनों का मल्टीप्लाई, Y माइनस X C माइनस A, बस यही आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। बताओ कितना प्यारा प्यारा सॉल्यूशन है। हाँ जी, बहुत अच्छा लगा भैया जी, इसी बात पे एक धुन सुनाइए। अरे बाद में सुनियो,
ला 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 गमा गरी सारे 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 मा गरे सा। चलिए जी, हम लोग कहाँ से कहाँ आ गए? हम लोगों ने वन बाय वन डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना सीखा। क्या हम लोग सीखे हुए, इसका रिवीजन कर लिए। 2/2 का, 3/3 का, सबका सॉल्व कर डालेंगे। जो भी सवाल आएगा सबका सॉल्व कर डालेंगे। बिल्कुल भैया जी। उसके बाद क्या करें? उसके बाद इसके बाद क्या कीजिएगा? रूल पढ़े थे कुछ, बहुत प्यारा प्यारा सा रूल पढ़े थे। पहला रूल था, अगर टोटल रो को कन्वर्ट कर दे टोटल कॉलम में तो डिटर्मिनेंट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे ये रो है 1 1 2 2 3 4 5 6 7, ये डिटर्मिनेंट है। ठीक, हम क्या करेंगे? ये बराबर लिख देंगे इसको। क्या मतलब, मेरा मन कर रहा है क्या इस जगह पर 1 1 1 आ जाए, तो हम क्या करेंगे? इस कॉलम को रो में कन्वर्ट कर देंगे। कैसे? 1 1 1 कॉलम है, इसको रो में कन्वर्ट कर दिए। 2 3 4 2 3 4 5 6 7 5 6 7। देखो, कॉलम को रो में कन्वर्ट किए, जो वैल्यू इसका निकलेगा वही वैल्यू इसका निकलेगा। घबराइए मत। हाँ जी भैया, मेरा मन कर रहा है कहा इस रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दे। बात तो वही है, 1 2 5 को कॉलम में, 1 3 6 को कॉलम में, 2 4 7 को कॉलम में। आप सोचोगे कुछ और होगा, दोनों ध्यान में रखना। हाँ जी, चल, मतलब हम लोग रो को कॉलम में कन्वर्ट करेंगे, किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन ना होने वाला। ठीक। सेकेंड रूल था हम लोग का कि अगर दो रो या दो कॉलम इक्वल हो जाए, क्या हो जाए? इक्वल हो जाए, तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होता है? 0 होता है। वाह भैया जी, ये तो बहुत अच्छा लगा था हमको। जैसे इसी में देखिए भैया जी, अगर यहाँ पर 1 2 5 रहता तो इसका वैल्यू सीधा 0 होता। क्यों? क्योंकि C1, गौर से देखो इस C1 को, 1 2 5, यहाँ पर भी C3 1 2 5, दोनों बराबर है। जब दोनों बराबर है तो इसका वैल्यू होगा क्या भैया जी? 0 होगा। हम ज्यादा नहीं सोचे थे, 0 होगा। चलिए जी, ये सेकेंड रूल था। थर्ड रूल क्या था भैया? थर्ड रूल क्या था? थर्ड रूल अभी तुरंत देख लेते। थर्ड रूल था हम लोग का, अगर कोई भी पंक्ति या कोई भी कॉलम, मतलब कोई भी रो या कोई भी कॉलम अगर दो के सम के रूप में, जैसे यहां पर बीच में एक ऐसा कॉलम मिल गया x प्लस वाई, एक्स प्लस, चलो ऐसे ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी, इस तरह दिख गया, तो इस पंक्ति को अलग अलग हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। एक बार इसको एक्स वाई जेड को लेंगे तो क्या होगा? 1 2 5 1 2 5 एक्स वाई जेड, फिर प्लस, फिर अगर इसको लेंगे 1 2 5 1 2 5 ए बी सी, इस तरह हम लोग इसको अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, दो के सम, मतलब दो डिटर्मिनेंट के सम के रूप में लिख सकते हैं। समझना है, मैं भाषा नहीं दे रहा हूं, मैं आपको समझा रहा हूं। अगेन चौथा रूल क्या था भैया? चौथा रूल क्या था? चौथा रूल क्या था? चौथा रूल था, अगर किसी भी डिटर्मिनेंट में या सारणिक में किसी के से मल्टीप्लाई किए, किसी डिटर्मिनेंट में अगर के से मल्टीप्लाई किए, तो के से किसी एक ही पंक्ति में या एक ही रो में मल्टीप्लाई होगा। हम लोग मैट्रिक्स में पढ़े थे 1 6 5 2 3 4 1 6 9 3 1 6 3। इसमें अगर 3 से मल्टीप्लाई किए तो सभी में 3 से मल्टीप्लाई होता था, क्योंकि ये मैट्रिक्स हुआ करता था। लेकिन जैसे ही ये डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, सीधे डंटा में कन्वर्ट होगा, तो भैया जी ये किसी एक रो में ही मल्टीप्लाई हुआ, क्योंकि ये डंटा दिखा रहा है, हम एक ही रो में जाएंगे, ज्यादा रो में नहीं जाने वाले। इसका मतलब ये एक रो में ही मल्टीप्लाई होगा। बिल्कुल सही, इस बात को ऑलवेज अपने दिमाग की खोपड़िया में बैठा के रखना। पांचवा रूल था, जो काम हम लोग मैट्रिक्स में संक्रिया लगाते थे वही संक्रिया हम लोग यहाँ पर डिटर्मिनेंट में लगाएंगे, और डिटर्मिनेंट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, उसका वैल्यू सेम आएगा। ठीक, इसको ध्यान में रखना। चलो फटाफट से हम लोग आगे देखते हैं। यहां तक समझ में आ गया होगा आपको? रिवीजन आपका हो गया होगा? हाँ भैया, रिवीजन हो गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। तुम साथ हो तो मेरे ला 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 ला। अगेन आगे देखते हैं, कुछ क्वेश्चन लेंगे, उसके बाद हम लोग बुक का क्वेश्चन बनाएंगे, फिर अपना सारणिक और उपसारणिक और सखंड, इसको यहाँ तक आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक, इस पर 2 वीडियो और बनेगा। ठीक, यहाँ चलिए कुछ क्वेश्चन बैंक का लिया जाए। बहुत प्यारा प्यारा क्वेश्चन लेंगे। चलिए 2011-2021 से पूछा गया क्वेश्चन है 1 1 1 1 1 1 ए बी सी बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी। ठीक है जी, अब आपके सामने आ गया, क्या आ गया?
भैया जी आपके सामने आ गया ये वाला टर्म बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी, यही है ना, बी प्लस सी प्लस ए और ए प्लस बी। ठीक, अब आप सोचोगे भैया जी क्या करें, हम करें तो करें क्या, क्या इस 1 1 1 को देख करके 2 1 को 0 बना दें। देखो हम लोग कर क्या सकते हैं उसके बारे में मैं सोच रहा हूँ। इस 1 1 1 दिया हुआ है यहाँ कॉलम में C1 में, मेरा इच्छा है इस दोनों में से किसी 2 को 0 बना दे और संक्रिया प्रसार कर दे, या फिर यहाँ पर 2 के सम के रूप में दिया हुआ है इसको अलग अलग करेंगे। हाँ भैया जी ये भी कर सकते हैं, करें तो करें क्या, या फिर ये भी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं हम लोग ये कर सकते हैं कि इसको जो है जोड़ दें, इस C1 को और C2 को जोड़ेंगे तो क्या होगा भाई, मैं क्या कह रहा हूँ, ये C1 है, ये C2 है, ये C3, मैं दिमाग लगाना चाह रहा हूँ। पहला हम क्या कर सकते हैं वो सोचो, मैं आपके दिमाग को एकदम बुस्ट कर रहा हूँ, मतलब और एक्टिव कर रहा हूँ। आप पहला चीज सोचोगे भैया जी, हम पहला काम कर सकते हैं जो 1 1 1 दिया हुआ है इसमें से कोई 2 1 को 0 बनाएंगे और अपना काम करेंगे, ये आप पहला काम कर सकते हो। दूसरा काम क्या कर सकते हो भैया जी, यहाँ प्लस के रूप में दिया हुआ है, मतलब B प्लस C है, फिर आपका C प्लस A है, फिर A प्लस B है, इसको दो मतलब इसको अलग अलग कर सकते हैं। किस प्रकार अलग अलग करेंगे, मतलब भैया जी कैसे अलग अलग करेंगे वो देखो। यहाँ पर 1 1 1 है, 1 1 1 1 1 1 ABC है, ABC ABC, अगेन यहाँ पर BCA है, यहाँ BCA लिख दिए, यहाँ पर CAB है, यहाँ CAB लिख दिए। इस तरह इसको अलग अलग कर सकते हैं। फिर यहाँ पर 2 1 को 0 बनाएंगे, 2 1 को 0 बनाएंगे और इसको सॉल्व कर देंगे। हम ये कर सकते हैं, ये 2 रूल हुआ भैया जी। और क्या कर सकते हैं, दिमाग लगाओ अपना, सोचो क्या क्या कर सकते हो, अपने आप को और बेहतर बनाओ। तो यह दूसरा काम कर सकते हैं, सोचना है, C2 को चेंज कर देंगे, इसमें जो है इसको जोड़ देंगे। क्यों जोड़ेंगे वो देखो, क्योंकि यहाँ A है, B प्लस इसके पास है, यहाँ B है, C और A इसके पास है, यहाँ C है, A और B इसके पास है। मतलब C2 में अगर इसको जोड़ देंगे तो यहाँ सबके पास A, B और C तीनों हो जाएगा। मतलब एक से भले 3, जब तीनों हो जाएगा इससे कॉमन लेंगे, फिर यहाँ 1 1 1 आएगा, 2 कॉलम समान होने पर ये 0 हो जाएगा। जली ना खोपड़िया भैया, यहाँ तो मौखिक ही सॉल्व हो गया। हाँ जी, ये हुआ दिमाग लगाने का बेहतर तरीका। मतलब हम लोग इससे सॉल्व करेंगे तो हमको सॉल्यूशन करना पड़ेगा, हम लोग इससे सॉल्व करेंगे तो हमको भी सॉल्यूशन करना पड़ेगा, लेकिन इस मेथड से हमको सॉल्यूशन ऐसे आसानी से हो गया। मतलब हम लोग देख करके इसका आंसर बता सकते हैं क्या आंसर होगा। इसलिए मैं कहता हूँ अपने दिमाग को जितना हो सके और एक्टिव रखो। भैया क्या कर सकते हैं, चलाओ दिमाग को दौड़ाओ, समझ रहे हो। यहाँ देखो, इसका मतलब यहाँ पर हम लोग C2 को चेंज करते हैं, समझना। ओ भैया जी समझ में तो ना आवत है, C2 को चेंज करेंगे, क्या चेंज करना है, C2 को चेंज करेंगे इस प्रकार, C2 में जोड़ेंगे C3। चलो जोड़ते हैं, हम लोग C2 को चेंज कर रहे हैं तो एक काम करते हैं, C1 C3 को पहले हुबहू लिख लो, 1 1 1 B प्लस C प्लस A और A प्लस B हुबहू लिख लिए। अब यहाँ पर A में जोड़ दिए B प्लस C, A प्लस B प्लस C, B में जोड़ दिए C प्लस A, तो A प्लस B प्लस C में जोड़ दिए A प्लस B, A प्लस B प्लस C, इस तीनों से A प्लस B प्लस C कॉमन ले लिए। भैया जी आप बस कॉमन ही देते हो, मेरा सवाल बन गया। तो भैया जी आपका सवाल बन गया, कैसे बना आपका सवाल, देखो बन गया। A प्लस B प्लस C कॉमन ले लिया, यहाँ 1 1 1 बचा। हाँ भैया जी, तो C1 और C2 समान है, इसका वैल्यू 0 हो गया। क्यों हुआ 0, क्योंकि C1 बराबर C2 था। बताओ क्या था सवाल, क्या था सवाल में, कुछ नहीं था, पूछा सवाल। यहाँ ध्यान दो, ये तो हुई बात। बहुत मजा आया भैया जी, बहुत ही मजा आया। इसी तरह दिमाग दौड़ा दौड़ा करके बनाना है आपको, ऐसा बनाना है कि दौड़ा लग जाए। अच्छा भैया जी ये बात है। अच्छा एक सवाल बनाओ गया, मैं देता हूँ, एक ट्राई करोगे, छोड़ो मेरे दिमाग से, एक मेरा दिमाग का बनाओ। 1 1 1 बस बिल्कुल सेम दे रहा हूँ, ठीक, CBA, ठीक है, A प्लस B, A प्लस C, B प्लस C, इसको बनाओ जल्दी बना, ये बनेगा आपसे, हिंट दे देता हूँ, बिल्कुल इसी तरह बनेगा। चलो जल्दी बनाओ इसको। एक और बनाना चाहते हो, एक और बनाओ। 1 1 1 A B C, नहीं सॉरी A C B, यहाँ पर B प्लस C, A प्लस B, A प्लस C, इसको बना। वाह भैया जी मजा आ गया, मजा आ गया, बहुत ही मजा आया, बहुत बहुत मजा आया, आया ना मजा। ठीक, कैसे करना है, इसमें इस R1 में R2 में, ये R1 है, इस R2 को चेंज करना है और इसको जोड़ देना। क्यों, A यहाँ पर दिया हुआ, यहाँ B और C छूटेगा तो A प्लस B प्लस C यहाँ हो गया। यहाँ C है, यहाँ A प्लस B है, इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पे A प्लस B प्लस C हो जाएगा। यहाँ B है,
इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, इससे a प्लस बी प्लस सी कॉमन लेंगे, यहाँ 1 1 1 होगा, क्योंकि R1 बराबर R2 हुआ तो इसका वैल्यू 0 होगा। करो ना, तो जल्दी इसको बनाओ और आगे चलते हैं। ला 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 ला, कुछ सवाल 2-3 सवाल ऐसा बनाएंगे हम लोग, तब जाकर के हम लोग अपने मंजिल की तरफ बढ़ेंगे। वो हमारा मंजिल है उपसारणिक और सहखंड। आज हमको किसी भी हालत में वहां तक पहुंचना है, तब जाकर के कल अपने इस प्रोग्राम को अंत कर दिया जाएगा। ठीक है, कल इसका अंत मतलब अंत नहीं, ये तो रिवीजन होते रहेगा, ठीक, लेकिन सारणी को कल वर्ग के कल पढ़ा करके विराम कर दिया जाएगा। बिल्कुल सही, इसमें तो कोई शक नहीं करना है। चलिए, तुम साथ हो या न हो क्या, ला 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 ला। देखो, एक आप बनाओगे सवाल 1 1 1 x y z x स्क्वायर y स्क्वायर और z स्क्वायर। देखो, इसको आप पहले बनाओ, फिर मैं बताऊंगा। मैं बनाने का तरीका बता देता हूँ आपको। बस यही काम करना है। आप सोचोगे कुछ कॉमन लेने पर क्या 2 टर्म बराबर हो रहा है, मतलब 2 कॉलम या फिर 2 रो बराबर हो रहा है, तो भैया इसमें से तो कॉमन आ ही नहीं रहा, ना ही ऊपर से कॉमन आ रहा, जब कॉमन ही नहीं आ रहा। अच्छा, x में x स्क्वायर जोड़ेंगे, y में y स्क्वायर, z में z स्क्वायर, फिर भी कॉमन नहीं आ रहा। इसमें अगर तीनों जोड़ेंगे 1 + x + x स्क्वायर, फिर भी कॉमन नहीं आ रहा। ऊपर नीचे जोड़ेंगे फिर भी कॉमन नहीं आ रहा, मतलब कॉमन तो नहीं आएगा। जब कॉमन नहीं आएगा तो वही बेकार आदमी क्या करेंगे, 3 कॉमन दिया हुआ 2 1 को 0 बनाएंगे। हाँ भैया जी, वही करेंगे। जब दिमाग ना चले ना तो सिंपल सा रूल भैया जी एक काम करिए ना, चाहे जो सवाल हो वही रूल लगाना है। बताइए, इतना आसान कुछ नहीं लगेगा। अरे दिमाग भी यूज कर लिया करो कभी। देखो, इस दोनों को 0 बना देंगे, ये बनेगा। जल्दी बनाओ इसको, बिना मेरा देखे, मतलब बिना मेरा नहीं, बिना मेरे देखे आप इसको बनाओ। मैं क्या क्या कर रहा हूँ, मैं कुछ भी कर रहा हूँ। चल, हेल्दी हेल्दी बनाओ। देखो, R2 और R3 चेंज करना था, R1 को बहु लिख लो। भैया लिख लिए, अब आगे बताइए। अब क्या करना है, R2 लिखो यहाँ पर। R2 में R1 घटाना। R2 क्या है, 1y स्क्वायर। इसमें क्या घटाना, R1 1x स्क्वायर, 1x स्क्वायर लिख लिए। ये हुआ। R2 को चेंज करेंगे तो करो ना, तो पहले बाद में उसको लिखो। तो 1 बन गया 0, y माइनस एक्स और y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। चलो लिखो 0 y माइनस एक्स y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, कोई तकलीफ नहीं भैया, कोई तकलीफ ना है। हम चाहते आपको तकलीफ ना हो। ठीक है, अगेन अगेन अगेन। अब R3 को चेंज करें। R3 क्या है, R3 में घटाना है R1 को। R3 1z स्क्वायर, 1z स्क्वायर। इसमें घटाना है R1 को, 1x स्क्वायर, 1x स्क्वायर। इसको घटा डालो जल्दी से, तो 0 z माइनस एक्स z स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिखो यहाँ पर। 0 z माइनस एक्स z स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो सोचो जरा, हाँ 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 हाँ, इसमें कितना है दम। देखो यहाँ पर आप क्या करोगे, C1 के एनालिसिस प्रचार करोगे, इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई। लेकिन एक चीज देख रहे हैं यहाँ, y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। थोड़ा सा और दिमाग लगा लेते हैं। हम जानते हैं जो आप सोच रहे हो वैसे ही बनाएंगे, वैसे बनेगा, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं अपना एक्स्ट्रा दिमाग। वो क्या, यहाँ भैया y माइनस एक्स, यहाँ पर y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। हम जानते हैं कि y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है y माइनस एक्स इंटू वाई प्लस एक्स। बिल्कुल भैया, ये तो होता है। यहाँ पर भी है z स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, इसका मतलब z माइनस एक्स इंटू जेड प्लस एक्स होता। ये तो फॉर्मूला भैया बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। बचपन से 2500 साल पहले से मैं पढ़ाते आ रहा हूँ आपको कि इसका ये फॉर्मूला होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता। हाँ भैया जी, बस वही चीज को यहाँ रखना है। मैं कह रहा हूँ ना, थोड़ा सा अपने आप को और इम्प्रूव करो। ठीक, थोड़ा सा अपने आप को और इम्प्रूव करो, बात बन जाएगी, बात बन जाएगी। इसको लिख सकते हैं y माइनस एक्स इंटू वाई प्लस एक्स। हाँ भैया जी, यहाँ 0 है, z माइनस एक्स है, इसको लिख सकते हैं z माइनस एक्स इंटू जेड प्लस एक्स। बात बन गई। इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, y माइनस एक्स यहाँ पर है, यहाँ पर भी y माइनस एक्स है, दोनों से कॉमन ले लेंगे। 0 में तो भैया सब बे कॉमन रहता है। हाँ जी, चलो जी, 0 में सब बे कॉमन रहता है ना, बिल्कुल सही। देखो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर क्या करना है, यहाँ से पहले लिख लो, पहले हम लिख लेते हैं क्या क्या है। 1x स्क्वायर, फिर 0 y माइनस एक्स, 0 y माइनस एक्स, यहाँ पर y माइनस एक्स इंटू वाई प्लस एक्स। ठीक, अगेन 0 z माइनस एक्स, 0 z माइनस एक्स, यहाँ पर z माइनस एक्स इंटू जेड प्लस एक्स। देखो इस वाले टर्म से R2 को अपने नजर से देखो, मेरी पैनी नजर R2 के ऊपर है। हम देख रहे हैं यहाँ y माइनस एक्स, यहाँ y माइनस एक्स, दोनों से y माइनस एक्स को बाहर लेते हैं। यहाँ 1, यहाँ भी 1, यहाँ पर गुना हो गया तो ऊपर। ठीक,
इसमें से जेड माइनस एक्स को बाहर लेते आ गए, यहाँ पर भी 1, यहाँ खत्म। भैया अगर ऐसा नहीं करते तो क्या होता, फिर अंतिम में जब सॉल्व करते ना फिर वहां आपको रन करना पड़ता। क्यों ना पहले ही होशियारी कर ली जाए। वाह भैया जी, आप तो बहुत चालाक हो रहे हो। अरे चालाक क्या, आपके साथ रहते रहते मैं भी चालाक बन जाऊंगा। अब हम लोग प्रसार कर लेते हैं C1 के अनुदिश प्रसार करने पर, C1 के अनुदिश प्रसार करने पर। ठीक, देखो क्या होगा, y माइनस एक्स इंटू जेड माइनस एक्स। फिर ये तो पहले से था, यहाँ पर इस 1 को लेंगे गुना 1, डिटर्मिनेंट 1 y प्लस एक्स, 1 y प्लस एक्स, 1 जेड प्लस एक्स, 1 जेड प्लस एक्स। भैया जी, मेरे प्यारे भैया जी, मेरे दुलारे भैया जी, 1 गुना ये करेंगे जेड प्लस एक्स हो गया, फिर माइनस इस दोनों गुना y प्लस एक्स हो गया। ये आपका कॉमन में आया। कहां से कॉमन आया भैया जी, ये सबको पता है क्यों कॉमन आया, क्यों कॉमन नहीं आया। पूछोगे तो कान लाल कर दिया जाएगा। अच्छा पूछ लेना, समझ में नहीं आएगा तो। यहाँ पर आपका माइनस से मल्टीप्लाई तो क्या हो गया, माइनस वाई माइनस एक्स। तो यहीं पे कर देते हैं, मेरे पास बहुत ज्यादा जगह है ना इसलिए। और ये एक्स एक्स कैंसिल तो जेड माइनस वाई, यही प्रूव करना था। ये बहुत ज्यादा प्रूव करने के लिए आता है इस तरह का प्रूफ। मतलब ये क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा और बोला जाएगा प्रूव दैट, ये टर्म लिखा हुआ रहेगा और आसानी से आपको प्रूव करना है। चलिए भैया जी, ऐसे कहा जाएगा जैसे मैं प्रूफ कर ही दूंगा। मुझे प्रूफ, मेरे से प्रूफ ना होता भैया जी, आप समझिए ना, प्रूफ मुझसे नहीं होगा। अच्छा जी, चल कोई नहीं, एक क्वेश्चन आप बनाओगे सेम इसी क्वेश्चन पर। हाँ भैया, सेम इसी क्वेश्चन पे कैसे बनेगा वो देखिए। मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। मेरे पास लिमिटेड क्वेश्चन है क्वेश्चन बैंक में, ठीक है, आप अपना क्वेश्चन बैंक में देखना। चलिए जी, क्या है, एक्स एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, एक्स एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, वाई वाई स्क्वायर वाई क्यूब, वाई वाई स्क्वायर वाई क्यूब, जेड जेड स्क्वायर जेड क्यूब, जेड जेड स्क्वायर जेड क्यूब। भैया ये कैसे बनाए हो, भैया कैसे बनाया। ना तो 1 1 दिक्कत है तो क्या किया जाए, तो भैया ऊपर से कॉमन आवत है एक्स एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, ऊपर से एक एक्स कॉमन आवत है तो कॉमन ले लेंगे एक एक्स ऊपर से। तो यहाँ 1, यहाँ पर एक्स स्क्वायर बचेगा। हाँ भैया जी, इस पूरे से y कॉमन आवत है तो y कॉमन ले लेंगे, वहां 1 बचेगा, यहाँ y बचेगा, यहाँ y स्क्वायर बचेगा। हाँ जी, इससे z कॉमन आवत है तो z कॉमन लेंगे, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ z बचेगा, यहाँ z स्क्वायर बचेगा। आ गया यही रूप, देखो 1 1 1 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। जैसे मैंने यहाँ बनाया है वैसे आपको यहाँ इसके आगे बनाना है, इसको सॉल्व करना है। आगे में एक्स वाई जेड रहेगा, वो बेचारा आगे में पड़ा हुआ रहेगा, उससे कोई दुश्मनी नहीं लेना है, उससे दुश्मनी लोगे ना बड़ी महंगी पड़ेगी। हाँ जी, इस तरह आपको ये वाला क्वेश्चन आना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ऐसा क्वेश्चन और है क्या, है तो दूंगा बनाने, नहीं तो नहीं दूंगा बनाने। भैया जी आप तो बहुत चालाक हो रहे हो। हाँ जी, चलो जी। हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन एक और आया, ये तो दूंगा ही बनाने, परेशान ना हो। ये तो क्वेश्चन बनवाऊंगा ही बनवाऊंगा, ऐसा सब क्वेश्चन बनवाना है। लेकिन और देख रहा हूँ कुछ क्वेश्चन बेहतरीन। अरे भाई साहब, एक क्वेश्चन है, चलो इसको बनाओ। एक क्वेश्चन मैं यहीं पे लिखता हूँ, एक क्वेश्चन मैं यहीं पर लिखता हूँ। ये क्वेश्चन लेकिन दीर्घ उत्तरीय में पूछा गया, 5 नंबर में पूछा गया है लेकिन वो 2 नंबर का। पता नहीं क्यों पूछ दिया, बहुत गलत किया आपके साथ। 2 नंबर का सवाल 5 नंबर में पूछता है, गलत बात। ऐसा नहीं करना चाहिए, पूछने वाले को पूछना चाहिए 5 नंबर का सवाल को 3 नंबर में पूछे, है ना। बच्चे को ज्यादा बनाना पड़ेगा भैया, मेरी भावनाओं के साथ मत खेलो। चलो 2011 में पूछा गया, देखिए भैया क्वेश्चन क्या पूछा गया। ए बी सी अगेन ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए क्यू बी क्यू सी क्यू। इसको प्रूफ करना, प्रूफ लेटर मैं नहीं दूंगा, आपको खुद वही प्रूफ आ जाएगा। कैसे, देखो अब देखो कैसे करना है। मैंने कहा था भैया जी ये वाला चीज, क्या ऊपर में कोई कॉमन आ रहा, नहीं आ रहा। यहाँ बीच वाले टर्म में भैया नहीं आ रहा, नीचे में नहीं आ रहा। अब क्या किया जाए, मैं एक काम करता हूँ, वो करो, दोनों हाथ ऐसे लो, ऐसे पटको, नीचे झुको, ऐसे से करो। अभी नहीं बनेगा ना, सही में ऐसे करना पड़ेगा आपको। मतलब भैया क्या कर रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, दिमाग तो चलत ही ना है, मैं करूँ तो करूँ क्या, कुछ समझ में नहीं आवत है। देखो जी, हम लोग रो को देख रहे थे, थोड़ा कॉलम तो देख लो। कॉलम देख रहे थे, ए स्क्वायर ए क्यूब, दिमाग की बत्ती चली, इससे ए कॉमन आ जाएगा, इससे बी कॉमन आएगा, इससे सी कॉमन आएगा, तो लो ना, तो इसे ए कॉमन लिए तो यहाँ A1 बचा, यहाँ पर A बचा, यहाँ पर ए स्क्वायर बचा, इससे B कॉमन लेंगे, यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ B स्क्वायर, इससे C कॉमन लेंगे, यहाँ 1, यहाँ C, यहाँ C स्क्वायर हो गया। देखो
जो चीज यहाँ रो में था वो चीज यहाँ, सॉरी मैं क्या कर रहा, जो चीज यहाँ कॉलम में था वही चीज यहाँ रो में आ गया, जो चीज यहाँ कॉलम में था वही चीज यहाँ रो में आ गया, जो चीज यहाँ कॉलम में था वही चीज यहाँ रो में आ गया, जो चीज यहाँ रो में कर रहे थे वही चीज यहाँ कॉलम में करें। मैं चाहता हूँ इस क्वेश्चन को आप खुद से बनाओ मैं चाहता हूँ इस क्वेश्चन यहाँ C2 को चेंज किए थे, मतलब इसमें आपको C2 को चेंज करना होगा C2 माइनस C1, C3 को चेंज करना होगा C3 माइनस C1। मैं चाहता हूँ इस क्वेश्चन का अपना बिल्कुल सेम बनेगा, लेकिन सिर्फ अंतर होगा क्या, वहां पर कॉलम में करना होगा, यहाँ पर हम लोग रो में किए थे। मुझे पूरा उम्मीद है कि आपसे ये सवाल बनेगा, नहीं बनेगा तो पूछना, मैं बताऊंगा। चलो इसको ही बनाओ भैया, इसको ही बनाएंगे भैया कितना बनाइएगा, अभी हुआ कहाँ भैया जी, अभी तो मैंने बस अभी स्टार्ट ही किया है, आप रो रहे हो गलत बात। चलो जी देखिए 2020 का एक क्वेश्चन पूछा गया, चलो जी चलो जी चलो, अब मिट जाओ ना, अब मिट जाओ, अब मिट जाओ, अब मिट जाओ, हम मिटेंगे और हे वतन तेरे लिए आग लिया है जान भी देंगे। 2020 का एक क्वेश्चन है, 2020 का एक क्वेश्चन है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, देख करके दिल बाग बाग हो गया भैया जी। देखिए बाग बाग तो करना है, 1 है, x है, x स्क्वायर है, 1 है और x है, x है, x स्क्वायर है और 1 है, इसको प्रूव करना है 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर, ये प्रूव करना है। कैसे प्रूव होगा वो देखो, अच्छा इसको हटा, ये तो प्रूव करना मुझे पता है, कैसे प्रूव करोगे वो देखो भैया जी। एक काम देखिए, पहली बात कोई संक्रिया लग रही, मतलब कोई रूल लग रहा, जैसे कि कोई 2 कॉलम 2 रो बराबर हो रहा, टुकुर टुकुर देखे जरा, ना तो कॉलम बराबर ना तो रो बराबर, अब क्या करें भैया, कुछ ना हो रहा, कॉमन कुछ हो रहा है, कॉमन देखिए तो भैया कहीं से कॉमन, इससे तो कॉमन ना आते है, इससे भी कॉमन ना आते, इससे भी कॉमन ना आते ना भैया, कॉमन ना आते, क्या करें क्या करें, 1 1 1 भी ना पूरत है, अपना दिमाग लगाते हैं भैया, थोड़ा दिमाग उधार दे दीजिए ना, मुझे दिमाग लगाना है यहाँ पर। सब रखिए, हम एक काम करते हैं, चाहे किसी यहाँ पर इस 1 में इस x स्क्वायर और x को जोड़े, तो 1 आपका यहाँ पर बन गया 1 x और x स्क्वायर, इसके पास तीनों आ गए, इसमें भी अगर x में इस दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर भी आपका 1 x और x स्क्वायर आ जाएगा, इसमें भी तीनों को जोड़ेंगे तो 1 x और x स्क्वायर आ जाएगा, मतलब तीनों सेम हो जाएगा, तीनों से कॉमन लेंगे तो 1 1 1 हो जाएगा, ये भी तरीका है। या फिर इसी को चेंज करेंगे, यहाँ 1 है, इस x को ले लिया, x स्क्वायर को ले लिया, यहाँ x स्क्वायर है, इस 1 को ले लिया, x को ले लेंगे, यहाँ x है, इस 1 को ले लेंगे, x स्क्वायर को ले लेंगे, तो तीनों सेम कॉमन ले लेंगे तो 1 1 1 आ जाएगा। दोनों में से जिससे बनाना है बनाओ, हम एक काम करते हैं C1 का काम करते हैं, कोई तो एक तरीका रास्ता अपनाना है ना, बिल्कुल सही भैया जी। तो बाय यूजिंग C1 को चेंज करेंगे, C1 प्लस C2 प्लस C3, मैंने बताया था ना 5वां रूल में, इस तरह का संक्रिया करने पर सारणी के मान पर किसी प्रकार का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। हाँ भैया जी क्या ही बात बोले हैं आप, मजा ही आ गया। पहले हम C1 को चेंज कर रहे हैं तो C2 और C3 को हुबहू लिख लो, तो x1 x स्क्वायर x और 1 लिख लिया भैया जी। आगे C1 को चेंज कीजिए, 1 प्लस x स्क्वायर, 1 प्लस x स्क्वायर, 1 प्लस x स्क्वायर लिख लिया भैया जी। इस सबसे 1 प्लस x स्क्वायर को कॉमन लीजिए, ले लिए कॉमन, यहाँ बचा 1 1 1 1 1 1, यहाँ बचा x1 x स्क्वायर, यहाँ बचा x स्क्वायर x और 1। चलिए अब मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं अब कुछ नहीं कहूंगा, इसको 0 बनाओ, इसको 0 बनाओ, सॉल्व करो, बना के दिखाओ। यहां से आपको बनाना है, इसके बाद आपको बनाना है, यहां से मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि यहाँ पर 1 आ गया 1 आ गया 1 आ गया, 2 1 को 0 बनाओ और संक्रिया लगाओ C1 के अंदर और इसको बनाओ, इसके बाद तो ना बताऊंगा, बिल्कुल ना बताऊंगा, इसके बाद खुद से बनाओ। भैया जी क्या कर रहे हो आप, इसके बाद खुद से बनाना है, क्योंकि अभी तुरंत हम लोग देखे हैं किस प्रकार 2 अंक को 0 बनाते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में भर भर के ऐसा क्वेश्चन बनाए हुए हैं जहां पर 2 अंक को 0 बनाते। इसी तरह इसलिए आपको ये चीज तो बनाना ही होगा, बिल्कुल सही, ये चीज तो सीखना ही पड़ेगा आपको, इसमें कोई कटौती ना चलेगी और ना चलना चाहिए। हाँ जी, अब यहाँ ध्यान दोगे आप, ये तो बात हुई, कुछ क्वेश्चन और देखेंगे, कुछ क्वेश्चन क्या बहुत सारा क्वेश्चन देखेंगे, मजा आ रहा है। बिल्कुल इसी तरह क्वेश्चन है, बिल्कुल इसी तरह क्वेश्चन है, और 2018 में पूछा गया, इसी तरह क्वेश्चन पूछा भी जाता है भैया जी, ठीक है। अगर यहाँ पर क्यों ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि यहाँ आपका दिमाग लगता है, आखिर आप क्या करोगे जो 1 1 1 में कन्वर्ट हो जाएगा। हम लोग क्या किए, तीनों को जोड़े तो यहाँ 1 1 1 में कन्वर्ट हो गया, ये दिमाग लगाएगा कौन, आप लगाओगे, इसलिए इस तरह क्वेश्चन पूछता है। यहां तक दिमाग नहीं लगेगा तो नहीं बनेगा, और एग्जामिनर ये चेक करता बच्चा का दिमाग कितना विकसित है,
और मुझे उम्मीद है कि यहाँ पर आप दिमाग लगाओगे। हाँ जी, 2000 नहीं बोलूंगा मैं, सीधा क्वेश्चन बोलूंगा। क्वेश्चन लिखिए, क्या है क्वेश्चन? x प्लस ए बी सी ए एक्स प्लस बी सी अगेन ए बी एक्स प्लस सी। चलिए इसको सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करिए, फटाफट से सॉल्व करिए इसको। अब क्या किया जाए यहाँ पर, तो सोचिए भैया जी, x प्लस ए है, ए है बी है, कोई समान कोई बराबर दिख रहा क्या? भैया कोई बराबर ना दिख रहा। अब क्या किया जाए, कोई बराबर भी नहीं है। अब हम लोग दूसरा रास्ता देखेंगे, क्या कोई कॉमन आ रहा? भैया इसमें तो कोई कॉमन नहीं आ रहा, इसमें तो कोई कॉमन नहीं आ रहा, इसमें तो कोई कॉमन नहीं आ रहा। ठीक, कोई ऐसा कॉलम है जो 2 के सम के रूप में? भैया इसमें से सिर्फ यही 2 के सम के रूप में। कोई एक ऐसा कॉलम दिखना चाहिए इसमें सब भी 2 के सम के रूप में हो। ऐसा तो ना दिखत है ना, बिल्कुल सही। इसका मतलब ये भी रूल फेल हुआ। दिमाग देखो कैसे लगाना, मैं दिमाग लगाने के लिए सिखा रहा हूं, मैं जान रहा हूं कैसे इसको सॉल्व करना, लेकिन मैं आपके जगह रह करके सोचता हूं आखिर यहाँ पर क्या हो सकता, आप वहां पर क्या सोच रहे हो, मैं उस स्थिति में पहुंच जाता और मैं फिर आपके अनुसार सोचता हूं आखिर आप यहाँ पर क्या करोगे। समझना, आप यही सोचोगे ना, और क्या सोच, इससे ज्यादा कुछ सोच सकते हो आप? नहीं ना। तो यहाँ आप सोचोगे भैया जी कोई कॉमन भी नहीं आ रहा, कुछ हो नहीं रहा, अब करे तो करे क्या? एक काम करते हैं, यहाँ पर इस तीनों को जोड़ देते हैं। जैसे यहाँ पर हम जोड़ दिए थे 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो ये तीनों बराबर हो गया। क्या यहाँ बराबर हो रहा? एक्स प्लस ए प्लस ए प्लस ए, 3 को ए और एक्स आ गया। यहाँ पर 3 को बी और एक्स आ जाएगा, मतलब एक्स प्लस 3 को बी आ गया। यहाँ पर 3 को सी और एक्स, मतलब तीनों तो बराबर नहीं आया। भैया जी दिमाग कुछ ज्यादा लग गया मेरा, मुझे डॉक्टर के पास लेके चलिए। यहाँ ध्यान दीजिए, अब मतलब इसको जोड़े, इस तीनों को जोड़े तो कुछ काम नहीं हुआ। अब इस तीनों को जोड़ते हैं, एक्स ए बी सी, ए एक्स बी सी, ए बी एक्स सी। भैया जी मजा आ गया। देखिए मतलब C1 को चेंज करना है, C1 प्लस C2 प्लस C3, तो बायोलॉजी देखा किस प्रकार अपने दिमाग का सही यूज करना चाहिए। भैया जी काश यही चीज आप पहले बताते तो हम बना लेते उसी वक्त, क्यों मुझे परेशान किया आपने? तो एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी, पहले तो वो लिखो, C1 चेंज करें C2 को लिखो और C3 को लिखो, ये सब चीज तो छोड़ो ही नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे लिखो ए बी सी एक्स, एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी, ए बी सी एक्स, एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी, इसे कॉमन ले लो, एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी, ले लिया 1 1 1 बी एक्स प्लस बी और बी आ गया, सी सी और एक्स प्लस सी आ गया। यहाँ से आप इस दोनों को जीरो बनाओगे और सॉल्व करोगे। इसके आगे मैं नहीं सॉल्व करूंगा, बिल्कुल नहीं सॉल्व करूंगा, बिल्कुल नहीं। मैं और चलूंगा क्वेश्चन की तरफ। मैं जान रहा हूं, मुझे पता है यहाँ पे आपको सॉल्व करने में थोड़ी सी तकलीफ होगी। उस थोड़ी तकलीफ को यदि खुद से सॉल्व करोगे ना, तो कोई भी आपको इस सवाल को बनाने से रोक नहीं सकता। क्यों? क्योंकि जब आप इसको बनाओगे खुद से ना, तब अगर बन गया समझना आप कभी भूलोगे नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूँ अपने से बनाओ। मुझे क्या है यार, इसको बनाने में है ही क्या, जीरो बनाना और बना डालना। लेकिन मैं आपके ऊपर क्यों छोड़ रहा हूँ, मुझे पता है यहाँ तक पहुंचने में आपको दिक्कत हो सकता, इसके बाद आपसे बनेगा और आप बनाओगे, मुझे बिल्कुल भरोसा है आपके ऊपर, आप बनाओगे, ठीक है। अगर आगे देखते 2-3 सवाल और देखते जो कि इससे रिलेटेड और कौन कौन सा सवाल पूछा जाता और पूछा जाता रहेगा। मैं भविष्य की बातें कर लेता हूँ, यहाँ ध्यान दो, ठीक। ज्यादा मजाक नहीं करना चाहिए, हाँ जी, ज्यादा मजाक सेहत के लिए हानिकारक होता है। ये तो बात है, बिल्कुल सही कही भैया जी आपने। अब देखते हैं भैया जी एक काम, ये आप बना सकते हो, मैं इसको छोड़ देता हूँ। बिल्कुल इसी तरह सवाल है, देखो तो 2014 में पूछा गया, बिल्कुल इसी तरह सवाल है, इसी तरह सवाल है। x प्लस 4 2x, इसके बाद हम लोग सीधे चल जाएंगे कहां पर, त्रिभुज के क्षेत्रफल की तरफ। त्रिभुज का, हाँ बिल्कुल सही, त्रिभुज का क्षेत्रफल सीखेंगे, उसके बाद उपसारणिक और सहखंड सीख लेंगे। बस आज का क्लास वहीं पर विराम। तो इसके बाद कहाँ जाने वाले हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो घबराना नहीं है भैया जी, क्षेत्रफल नहीं बनता हमसे, वो काम नहीं करना, बनाना है। यहाँ ध्यान दो, x प्लस 4 2x अगेन 2x, x प्लस 4 2x, 2x और x प्लस 4, इसको आप बनाओगे। कैसे बनेगा? सेम इसी तरह है। कैसे भैया जी? यहाँ पर x है, 2x है, 2x है, 4 है। यहाँ पर भी x है, 2x है, 2x है, 4 है। यहाँ पर भी x है, 2x है, 2x है, 4 है। इस सब को जोड़ना है, यहाँ पर सेम हो जाएगा, कॉमन लेना है, सेम इसी तरह बनेगा। ये खुद बनाओगे, मैं जरा सा भी टच नहीं करूंगा, टच करूंगा ही।
टच ही नहीं करोगे इस सवाल में। चलो इसको बनाओ, मजाक मजाक बनी रहना चाहिए, इसको बनाइए फटाफट से। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है, किसी और चीज की अब दरकार भी नहीं है। हाँ तेरे साथ से नाम अब ओ। थोड़ा सा डीप ब्रेथ, सो जाओ इसी पे क्या याद है। अब क्या करना, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है ना जी। त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्लास 10th में क्या पढ़े थे त्रिभुज के क्षेत्रफल में? अगर 3 पॉइंट दिया हुआ है, क्या किया, x1 y1 z1 x2, अच्छा छोड़ो z2, सिर्फ x1 y1। आपने क्लास 10th में x1 y1 के फॉर्म में पढ़ा था। हाँ भैया जी, x2 y2 और x3 y3, ये आपको नियामक दिया हुआ है। तो क्लास 10th में हम लोग पढ़े थे नियामक वाले चैप्टर में, कौन सा नियामक, कुछ चैप्टर का निर्देशांक ज्यामिति, इस तरह का चैप्टर का नाम था। वहां हम लोग पढ़े थे कि 1/2 x1 में मल्टीप्लाई प्लस x2 में मल्टीप्लाई प्लस x3 में मल्टीप्लाई करते हैं, इससे मल्टीप्लाई करते हैं 23 31 12, 23 y3 माइनस y1, 23 ना, y2 माइनस y3 31, y3 माइनस y1 12, y1 माइनस y2 23 31 12। इस तरह का हम लोग पढ़े थे। सेम यही चीज यहाँ पर डिटर्मिनांट के रूप में आ जाएगा। भैया जी कैसे डिटर्मिनांट के रूप में आएगा, वो देखो 1/2 का 1/2 आ गया। ठीक, इस x1 x2 x3 को यहाँ लिख लेंगे, x1 x2 x3 को लिख लिए, फिर y1 y2 y3 को लिख लेंगे, y1 y2 y3 को लिख लिए, फिर 1 1 1। इसको यही फॉर्मूला है आपका त्रिभुज के क्षेत्रफल का। इसको पहले दिमाग में बैठाओ, बैठा लो दिमाग में, कैसे बैठाना है, बैठाओ दिमाग में, x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, यहाँ 1/2 आ गया। बस इसको दिमाग में बैठाओ, जल्दी से दिमाग में बैठाओ। इसको भी सॉल्व करना आसान है क्योंकि यहाँ 3 1 आ गया, 2 1 को 0 बनाएंगे और सॉल्व कर डालेंगे। बिल्कुल सही भैया जी, ये सब तो मेरे बाएं हाथ का खेल, दाएं हाथ का खेल, दाएं हाथ लिखते हो ना, हाँ भैया दाएं हाथ का खेल है। ठीक, देखो कैसे बनाना है। इस पर सवाल कुछ पूछा गया है एग्जाम में, देखिए भैया, दिखेगा तब ना हमको, पूछते दिख जाना चाहिए। अरे अच्छे से क्वेश्चन बैंक में जो है ना दिखना चाहिए, पूछा गया है कि नहीं पूछा गया है। नहीं दिखेगा फिर भी हम लोग बताएंगे, आपस में चर्चा विचार सब करेंगे। क्यों घबराते हो आप, घबराओ नहीं घबराओ नहीं घबराओ नहीं, ये है ला ला ला। नहीं मिल रहा भैया जी, कहाँ गया, क्या करें, छोड़ दें इसको, बताना मिल तो नहीं रहा है, नहीं मिल रहा है, बहुत गलत हो रहा है मेरे साथ, ये ऐसा गलती बार बार नहीं चलेगा। चलो कोई बात नहीं, हल्का हल्का एक क्वेश्चन देखेंगे फिर इसको छोड़ देंगे। ये टॉपिक मुझे मिल ही नहीं रहा क्वेश्चन बैंक में, आई डोंट नो, मैं खोज रहा हूँ कब से। इसको हटाओ, मैं एक क्वेश्चन बनाता इस पे, बनाना क्या है भैया जी, समझ में तो आ गया होगा आपको कैसे बनाना है, क्या करना है। एक किताब क्वेश्चन देख लेते हैं, आपकी किताब क्वेश्चन, हाँ यहाँ तो दिया हुआ है। ठीक, भर भर के पूरा चैप्टर ही इस पर है, 4.3 पूरा इसी त्रिभुज के क्षेत्रफल भरा पड़ा है। फिर भी एक भी क्वेश्चन मुझे नहीं दिख रहा, हो सकता है कहीं छिपा होगा मैं ही नहीं दिख पा रहा हूँ। हाँ जी, चलो जी, मतलब त्रिभुज के क्षेत्रफल से कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता होगा, आप देखना, मुझे तो नहीं दिख रहा अभी। ठीक, देखो कैसे बनाना है। 4.3 का पहला नंबर क्वेश्चन देखो क्या है, त्रिभुज का शीर्ष दिया हुआ है 1, 0 1, 0 6, 0 और 4, 3। इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो कैसे निकलेगा, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। अरे रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं हो रहा, हाँ भैया हो तो रहा है, हो रही है ना, बिल्कुल हो रही है, हाँ हाँ ठीक। चल, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारा फॉर्मूला लिख रखेंगे, 1/2 दिए, फिर x1 का वैल्यू मतलब 164
003 अगेन 111। देखो यहाँ 111 दिखा। अब बोलोगे भैया 2 को 0 बनाएंगे, यहाँ पहले से 2 को 0 है तो काहे मेहनत करना, सीधा C2 के अनुदिश प्रसार करने पर, C2 के अनुदिश प्रसार करने पर जहां पहले से खीर प्रसार हो वहां खीर क्यों बनाए, अनुदिश प्रसार करने पर कर लेते हैं प्रसार। तो 1/2 तो पहले भैया जी वो है, उसको छेड़ना ही नहीं है, लो ठीक। अब यहाँ पे क्या है 1 को लिए, 1 क्यों लेंगे, 0 0 खत्म, यहाँ प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस -3, ये खत्म ये खत्म, 1611 तो क्या हो गया यहाँ पर 1/2 गुना -3 1 -6 1/2 गुना -3 गुना -5 5 दिया 15/2, ये आपका आंसर निकल गया। अगर क्षेत्रफल कभी माइनस पे भी आ जाए तो वहां लिख लेना, चूंकि क्षेत्रफल ऋणात्मक नहीं होता इसलिए क्षेत्रफल पॉजिटिव में लिख देना। मतलब मान लो यहाँ -15 आ जाएगा, क्या करोगे, चूंकि क्षेत्रफल ऋणात्मक नहीं होता है इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर 0 नहीं, मतलब 15/2, ठीक। यहाँ 15/2 हो गया। अगर आएगा तो ना, नहीं आएगा तो क्यों करेंगे। चलो एक और क्वेश्चन समझो, क्लास 10th में भी आप पढ़ते होंगे। क्या, अगर ये संरेख A B और C 3 पॉइंट संरेख है तो इस तीनों से जो क्षेत्रफल मतलब त्रिभुज बनेगा उसका एरिया 0 होगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू 0। मतलब अगर चेक करना होगा कि 3 बिंदु संरेख है तो तीनों से बनने वाला ट्रायंगल वो हमेशा उसका एरिया 0 होता है, ठीक। जैसे क्वेश्चन पूछा गया है आपसे क्या के आ गया भैया जी 4.3 कहाँ गया, जैसे आपके बुक में एक क्वेश्चन पूछा गया है, दर्शाना है ABC संरेख है, दर्शा देना है। क्वेश्चन देखना 4.2 का 2 नंबर क्वेश्चन, आराम से इसको देखना है, बनाना है। ये सब क्वेश्चन बनना चाहिए सर। हट जाओ, दर्शाइए कि बिंदु, दर्शाइए कि बिंदु ए दिया हुआ है A, B प्लस C, B दिया हुआ है B, C प्लस A और C दिया हुआ है C, A प्लस B। संरेख है, ये हमको दिखाना है, संरेख है मतलब A पॉइंट B पॉइंट और C पॉइंट दिया हुआ है। सॉल्यूशन कैसे होगा, तो सिंपल सा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, क्योंकि ABC संरेख है इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC 1/2 x1 का है ABC B प्लस C प्लस A प्लस B प्लस C प्लस A प्लस B, ठीक। अगेन फिर 1 1 1। एक काम करोगे, इसको सॉल्व करने से अच्छा है, ऐसा हम लोग स्टार्टिंग में ही सॉल्व किए थे। इस C1 को चेंज कर देंगे C1 प्लस C2, यहाँ पर A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C, इसे A प्लस B प्लस C कॉमन ले लेंगे, यहाँ 1 1 1 आ जाएगा, बराबर 0 दे देना है। क्यों 0 हुआ, क्योंकि C1 बराबर C2 हो जाएगा। दिमाग बिजनेस माइंडेड, हाँ जी बिल्कुल सही। इसको बनाओगे आप, बनेगा बराबर 0 हो गया, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 है, क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर 0, इसलिए ABC संरेख, ये समझ ना ABC संरेख है, हमको दर्शाना है ना ABC संरेख है, सीधा एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे, अगर 0 आ गया तो ABC संरेख है, संरेख है, ठीक है। चलिए इस तरह क्वेश्चन सारा का सारा बनाना है, कहीं कोई तकलीफ नहीं होगा। फिर के का वैल्यू निकालने वाला भी सवाल है, उसी तरह बनाओगे, इस साइड के का वैल्यू बन जाएगा, ट्राई करना बनेगा, कहीं कोई समस्याएं नहीं आने वाली है, ठीक। हम लोग सीधे उपसारणिक और सहखंड की तरफ बड़ी तीव्र गति से आगे बढ़ेंगे, बहुत ज्यादा तीव्र गति से, ठीक है। इसको हटा देते हैं। कब से सोच रहे हैं उपसारणिक भैया आजा, उपसारणिक भैया आजा, वरना कल लाएंगे उपसारणिक भैया को, क्यों ना कल ही लाया जाए उपसारणिक भैया को, क्या थोड़ा सा मैं बता देता हूँ उपसारणिक के बारे में। क्यों सर जी, उपसारणिक और सहखंड के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेंगे, फिर कल तो इस पर पूरी फिल्म देखी जाएगी। हाँ जी, एक और के का वैल्यू निकालने के लिए सीखिए, तो 5वां नंबर क्वेश्चन है 4.3 का, 3 पॉइंट दिया हुआ है। अगर आपको क्वेश्चन बेहतर ढंग से देखना है तो 4.3 निकालो और देखो 2 को -6 5 को 4
k, 4। ठीक, बोला गया है इसे बनने वाले त्रिभुजों का क्षेत्रफल 35 वर्ग इकाई है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। इसे क्षेत्रफल बनता एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ये A है, ये B है, ये C है। हाँ भैया, ये बनता है कितना, 35 वर्ग इकाई। फॉर्मूला पुट करेंगे 1/2 to 5k - 6 4 4 1 1 1 इक्वल टू 35। इसमें 2 को 0 बनाना है, प्रसार करना है, बराबर 35 करना है, k का वैल्यू निकालना, बन जाएगा। चलो, ज्यादा नहीं करना चाहिए। अब हम लोग उपसारणी की तरफ आएंगे। चलो, अब क्लास का लास्ट, ठीक, अब उपसारणी देखेंगे और सहखंड देखेंगे। सिर्फ नाम, मैं स्टार्टिंग से नाम जप रहा हूँ। नाम जपने क्यों छोड़ दिया रे, नाम जपने क्यों छोड़ दिया, ला ला ला। उपसारणिक देखना है और कुछ माइनर एंड कोफैक्टर। चलिए, उपसारणिक और सहखंड। देखो, उपसारणिक है क्या वो समझना है। अभी तक हम लोग 3x3 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट बनाते थे। अगर हमको R1 कैनवस प्रसार करना होता था तो 6 को लिए 3 4 5 9, तो 6 का जो यहाँ डब्बा बना, ये डब्बा, यही हमारा उपसारणिक है। मतलब सारणिक का छोटा भाई उपसारणिक, मेरा छोटा भाई उप छोटका भाई समझ रहे हो ना, जिसमें उप लगा देंगे छोटा, उसका मतलब, ठीक। उपहार बाल व्याकरण, मतलब उपहार लग गया, छोटा है, तो वही है सारणिक का छोटा भाई उपसारणिक। अगर एक का उपसारणिक क्या होगा, इस एक का उपसारणिक, तो एक के बगल में कौन आएगा, ये मिट गया, ये मिट गया, 3 4 4 9, 3 4 4 9, ये एक का उपसारणिक। बिजनेस माइंडेड, समझ में आ रहा है? हाँ जी, चलो ठीक, ये तो समझ में आ गया। सहखंड क्या भैया जी? सहखंड माइनस होगा कि प्लस होगा, बस यही सहखंड भैया, ये तो स्टार्टिंग में ही बताए थे आप, बस इसलिए इतना देर आपको रुकवाए। बताइए, ये सब हल्का हल्का चीज पूछते बताते हैं, इतना हल्का हल्का। देखिए क्वेश्चन, देखिए 6 9 3 1 3 5 6 3 7। इस 6 का, पहले इसको देखेंगे, 6 का उपसारणिक, 6 का उपसारणिक क्या होगा? 6 का उपसारणिक हम लोग m से नोट करते हैं। m, ये m 1 1 है, m 1 1 क्या होगा? 6 के इधर भूल जाओ, इधर भूल जाओ, बच कौन गया? 3 3 5 7, 3 3 5 7, यही इसका उपसारणिक है। वाह भैया जी, सॉल्व करना है तो सॉल्व करो। 27 21 माइनस 5 या 15, मतलब 21 से 15 गया 6, मजा आ गया। ये आपका उपसारणिक निकल गया। एक का उपसारणिक, इसका उपसारणिक निकाल ली। अब इसका उपसारणिक निकालें, सबका इसी तरह उपसारणिक निकालना है, हर एक टर्म का उपसारणिक निकालना है भैया जी। एक का उपसारणिक कौन सा टर्म है? ये पहला रो है, दूसरा कॉलम है, पहला रो दूसरा कॉलम, ठीक। चलिए, इसका उपसारणिक निकालते हैं। इसको भूल जाएंगे, इसको भूल जाएंगे। 9 3 3 7, 9 3 3 7 निकालो साइड, 7 63, 3 3 9, तो कितना होगा? 3 घटा 6 4 54, 9 4 13, ठीक। अब देखो, फिर 6 का उपसारणिक, ये 6 का उपसारणिक कंफ्यूज नहीं करना। अरे भैया जी, भैया हम तो कंफ्यूज हो ही जाएंगे, क्यों ना कंफ्यूज हुए। अच्छा, यहाँ देखो, कंफ्यूज ना हो तो यहाँ a1 बराबर ले, तो a11 बराबर a12 बराबर a13, मतलब पहला रो तीसरा कॉलम है ना, पहला रो तीसरा कॉलम, a13 कितना? 6 है। 6 का उपसारणिक, उपसारणिक क्या होगा? 6 का, इस 6 का उपसारणिक, इसलिए हम लोग यहाँ पर a13 लिख दिए, मतलब पहला रो तीसरा कॉलम। कंफ्यूजन ना आए, नहीं लिखोगे कोई दिक्कत नहीं, लिखना। अगर आपको कंफ्यूजन 2 टर्म दिख रहा है तो लिख देना, कंफ्यूजन नहीं आएगा। वरना आप लोग भैया इस 6 यहाँ पे भी 6 है ना, यहाँ पे भी 6 है, क्या करें, इसका सेम होगा क्या? नहीं, ये पहला रो है तीसरा कॉलम है, पहला रो तीसरा कॉलम। नाम लिखने में थोड़ा तकलीफ हो सकता है आपको, कोई नहीं, अगले दिन तकलीफ वो भी दूर हो जाएगी। अब देखिए, अब क्या होगा? पहला रो तीसरा कॉलम, इसको घेरेंगे, इसको घेरेंगे। 9 3 3 5, 9 3 3 5, 9 बचे 45 माइनस 3 3 9, कितना हो गया? 5 4 9, इतना हो गया 36, ठीक है ना भैया जी? ठीक है बोल रहे हैं, गलत थोड़े बोलेंगे आप, ठीक। 36 9 15 45, ठीक। इसी तरह फिर इसका 9 का उपसारणिक, 9 का उपसारणिक,
सारणिक कितना लिखोगे, आप नहीं करोगे। तो दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम, यहाँ पे भी लिख दो दूसरा रो पहला कॉलम, बराबर 9 का इधर बंद करो, इधर बंद करो, 1 6 5 7, 1 6 5 7, 7 6 5 30, कितना हो गया भैया, कितना हुआ, 23 हुआ, -23, ठीक। इसी तरह 3 का औपसारणिक, 3 का औपसारणिक, पूरा सब का औपसारणिक निकाल लेना है भैया, निकालिए ना भैया, प्लीज निकाल लीजिए ना, मत कहो ऐसे, मेरे पास पेज की संख्या बहुत कम है, पेज है ही नहीं मेरे पास, इसलिए थोड़ी सी तकलीफ हो रही है, छोड़ देता हूँ मैं, ठीक। छोड़ दो, छोड़ देता हूँ, आप निकाल लोगे, ठीक है, निकाल लोगे। मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, ये क्या है, M21 हो गया, M यहाँ से मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आपको पूरा करना है, पेज का कमी, M22 कितना निकलेगा, इसका वैल्यू कितना होगा, M22 इसको घेरो, इसको घेरो, तो 42 माइनस 34 18, 42 माइनस 18 कितना हुआ, कितना हो गया, 2 12 में 8 गया, 4 3 में गया, तो 24, तो M22 24 निकल गया। M23 कितना निकलेगा, M23 भैया M23 इसको घेरो, तो बचे 30 माइनस 3, 30 माइनस 3 कितना हुआ, 27, 27 निकल गया, ठीक। M31 कितना निकलेगा, M31 31 ये गया 3 माइनस 18, 3 माइनस 18 कितना होगा, -15, M31 माइनस 15, M32 ये गया 18, तो 6 के 54, ये गया 54, ठीक। 14 में 8 गया, 4 2 6, 4 में गया 3 36, -36, एक M33 ये गया 34 18 -9, कितना हो गया 9, सबका उपसारणिक निकाल, लेकिन आप ऐसे निकालोगे, मैं तो मेरा तो कोई कुछ कर नहीं सकता, अरे ऐसा मैं मजाक कर रहा हूँ, ठीक। मतलब भाई मुझे तो मार्क्स नहीं लाने ना, मार्क्स आपको लाने हैं, एक्स्ट्रा मेहनत आपको करना होगा, मैं तो कामचोर हूँ, मैं तो मेहनत नहीं करूंगा, लेकिन आपको रातों रात जग के मेहनत करना होगा, लेकिन यहाँ उल्टा ही हो रहा है, भैया को ही जगना पड़ रहा है अरे आपको जगना था, ठीक। यहाँ देखो ये हो गया काम, अगेन अब यहाँ पर सहखंड निकालना है, सहखंड, यह सहखंड क्या होगा, सहखंड का एक बहुत प्यारा सा क्या मैंने बताया है ना, माइनस किसमें लगता, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस, बस वही प्लस माइनस प्लस के रूप में कन्वर्ट कर देना, मतलब जहां पर 1 1 सम संख्या हो जाएगा वहां पर प्लस करना, जहां पर विषम संख्या होगा वहां पर माइनस करना, तो करते हैं। 6 का सहखंड लिखो, 6 का सहखंड, पहला सवाल है इसलिए तब भाषा दे रहे हैं, जब भाषा खत्म हो जाएगा डायरेक्ट हम लोग यही लिखेंगे, M11 M12 M13 M21 पूरा खाली सिर्फ सब छोड़ देंगे हम लोग, ठीक है। पहला सवाल है, लिखने दो। 6 का सहखंड क्या होगा, मतलब सहखंड A11 क्या होगा, A11 भैया जी क्या होगा, मतलब इसका A11 क्या होगा, तो यहाँ देखेंगे M11 को देखेंगे, अब आगे यहाँ 1 1 है तो -1 पर पावर 1 + 1 कितना हो जाएगा भैया जी, यहाँ कितना हो जाएगा, -1 पावर 2 प्लस हो जाएगा, दिमाग नहीं चलता तो एक काम करोगे, दिमाग नहीं चलता तो देखोगे भैया यहाँ 1 1 है, मतलब सम संख्या, इसका मतलब यहाँ डायरेक्ट सम संख्या में डायरेक्ट कर देना, विषम संख्या आएगा तो आगे माइनस लगा देना, ठीक है। अगेन 1 का सहखंड, 1 का सहखंड A12 कितना हो जाएगा, A12 तो M12 को देखेंगे, A12 निकालने के लिए M12 को देखेंगे, M12 कितना है 54, यहाँ M12 54, M11 6, M12 54, 1 2 1 + 2 3, मतलब विषम संख्या, यहाँ माइनस लगा, यहाँ माइनस लगा, समझ में आया। इसी तरह हम लोग A13 निकालेंगे, A13 M13 के बराबर हुआ, M13 कितना निकला 36, सब छोड़ दो, डायरेक्ट यहाँ लिखेंगे हम लोग, ठीक। A13 36 के बराबर हुआ, 1 + 3 4 हुआ, मतलब यहाँ प्लस आ गया। A14 इसके बराबर होगा, A14 तो होता ही नहीं भैया, A21 होगा ना, कहाँ जा रहे हो आप, A21 माइनस A21 M21 के बराबर -23, अब 2 1 3 मतलब विषम संख्या, तो यहाँ माइनस लगा, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो गया, इसका मतलब एक प्लस में एक माइनस में, एक प्लस में एक माइनस में, एक प्लस में एक माइनस में, ये भी समझ सकते हो आप, ठीक है। और आप फॉर्मूला लिखना है -1 पावर 1 + 1 वो फॉर्मूला लिख के भी कर सकते हो, अच्छा कोई नहीं, कल हम लोग फॉर्मूला लिख के बनाएंगे, ठीक। आज डायरेक्ट बना रहे हैं, ठीक। A22 तो M22 माइनस हो गया, प्लस वाला होगा, M22 कितना निकला 24,
फिर A23 मतलब M23 देखिए माइनस प्लस माइनस तो -27, ठीक, ये हो गया। फिर M31 तो A31 बराबर M31 माइनस का प्लस होगा, हाँ भैया जी प्लस कितना -15, ठीक। M32 A32 बराबर हो गया M32 का, लेकिन यहाँ प्लस है यहाँ माइनस होगा, 32 कितना -36 ये प्लस में कन्वर्ट हो गया, हाँ भैया जी बहुत अच्छे। अगेन 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 A33 मतलब M33 यहाँ माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, बिल्कुल सही, 9 का 9 रह गया। इस तरह हम लोग उपसारणिक और सहखंड निकालते हैं। कल 5 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे जिसको बनाने में आपके पसीने छूटने वाले, मैं पहले कह रहा हूँ। इसलिए अगर ये कंप्लीट नहीं होगा, ये कंप्लीट नहीं होगा तो कल का क्लास मत देखना, ठीक। ये कंप्लीट हो गया तभी कल का क्लास आप कल का लेक्चर देखना है आपको। आज के लिए इतना ही, ज्यादा लंबा क्लास आज लगता हो गया। अच्छा, ज्यादा लंबा क्लास नहीं हुआ है, बहुत छोटा ही क्लास है, ठीक। आराम से इसको कंप्लीट करो। मैं चाह रहा हूँ अभी और कंप्लीट करो क्या भैया, कंप्लीट कर दें जल्दी बताइए। सहखंड हो गया, अच्छा लिखिए एक सहखंडज भी देख लेते हैं। सहखंडज, यह सहखंडज क्या होता, इस A11 सब वाले को एक मैट्रिक्स का रूप दे देना। कैसे वो देखो, तुम साथ हो या न हो क्या दर्द है, दर्द जैसी दिल की क्या दर्द है, तुम साथ हो। कोई मैट्रिक्स है ए, हम लोग कैसे लिखते थे 3x3 का, या जी इस तरह हम लोग लिखते थे, मतलब पहला रो पहला रो पहला रो, दूसरा रो दूसरा रो दूसरा रो, तीसरा रो तीसरा रो तीसरा रो, पहला कॉलम पहला कॉलम पहला कॉलम, दूसरा कॉलम दूसरा कॉलम दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम तीसरा कॉलम तीसरा कॉलम, लिखते थे इस तरह। लेकिन अब क्या होगा, जो सहखंडज होगा ना, जिसको हम लोग एडज्वाइंट करते हैं, वो बराबर होगा, बस कैपिटल ए कर देना सब की जगह, कैपिटल ए 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 1 1 1 2 2 2 3 3 3 1 1 1 2 2 2 3 3 3 का ट्रांसपोज। ये ट्रांसपोज समझ में आता है, जो डैश लगाते डैश डैश वही डैश, मतलब रो को कॉलम, इस रो को कॉलम में जो कन्वर्ट कर देते बराबर, ये A11 A12 नीचे आ जाएगा, इसका ट्रांसपोज कर लेना, जिसको हम लोग T भी करते हैं, ठीक है। बस यही फॉर्मूला है सहखंडज का, मतलब जो A11 है A11 A12 A13 A11 A12 A13, ठीक। फिर A21 A22 A3 A21 A22 A3 A31 A32 A33 A31 A32 A33। जानते हो अगर हम लोग इसका डायरेक्ट डिटर्मिनेंट निकालना हो, तो कैसे निकालेंगे पता है, सिंपल सा फॉर्मूला होता। क्या फॉर्मूला होता, जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं ना, क्या A11 लेंगे, फिर क्या करेंगे A22 माइनस A22 A23 A32 A33, इस पे हम लोग कल इस फॉर्मूले को अच्छे से देखेंगे। आज मन नहीं है देखने का, आज सिंपल सा फॉर्मूला बताएंगे, ठीक। तो सिंपल सा फॉर्मूला क्या होगा, इस A11 का मल्टीप्लाई, ठीक, कैपिटल A11 से कर देंगे, प्लस फिर A12 है, इसका मल्टीप्लाई A12 के साथ, फिर A13 है, इसका मल्टीप्लाई A13 के साथ। सिर्फ एक रो में करेंगे, कोई सा एक रो या कोई सा एक कॉलम ले लेंगे, तो मेरा डेल का वैल्यू आ जाएगा, डिटरमिनेंट का वैल्यू आ जाएगा। अब बोले भैया ना ना हमको R1 ना लेना है, हम C3 लेंगे, C3 लो, तो डेल बराबर क्या होगा A13 कैपिटल A13 प्लस A23 कैपिटल A23 प्लस A33 कैपिटल A33। इस तरह हम लोग कोई एक कॉलम कोई एक रो लेकर के बस इसको सॉल्व करेंगे, हम लोग का डिटरमिनेंट का वैल्यू आ जाएगा। आखिर ये हुआ क्यों, ये अगले क्लास में देखेंगे। हाँ जी चलिए, अब ज्यादा आपके दिमाग पे जोर ना देते हुए हम लोग यहीं पर क्लास को एंड करते हैं। जाते जाते मैं एक फॉर्मूला दे रहा हूँ, ए इनवर्स का फॉर्मूला होता 1 बाय डिटरमिनेंट ए इनटू एडजॉइंट ए, इसको कंप्लीट करना है, ठीक। बस और ना कुछ कहूंगा, इतना से क्लास कर लो, आपका डिटरमिनेंट खत्म हो गया। आज जी आपका बस इतना से ही पढ़ना है आपको डिटरमिनेंट में, कल से सवाल हम लोग सीखेंगे ठीक जो डिटरमिनेंट से, चलो ठीक। और हम लोग तीव्र गति से कहाँ चलेंगे भैया जी, मुझे पता है, या तो आप मुझे वेक्टर अलजेब्रा बताओगे, या तो बताइए कंटिन्यूअस, सांतत्य, अवकलज, डिफरेंशियबिलिटी। हाँ भैया जी बहुत मजा आएगा, चलो मजा तो लेना ही है।